साहिब बंदगी। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, स्वनहा चौक बैठाए के फिर ए पंचाट। इतना इसमें बहुत सुंदर ढंग से साहिब अपनी बात कर रहे हैं। मानुष बिचारा क्या करे, इसमें मानुष का अर्थ सदगुरु कर सकते हैं। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट। सदगुरु उपदेशक बिचारा क्या कर सकता है? यदि उसके उपदेश सुन करके मनुष्य के, सामान्य लोगों के अज्ञान का फाटक नहीं खुलता है, अविद्या का फाटक नहीं खुलता है, तो वो क्या करे? स्वनहा चौक बैठाए के फिर ए पंचाट। कोई एक अनुष्ठान करते हो, पूजा की जगह हो, पूजा कर रहे हैं, कोई मंगल प्रसंग है और ऐसे जगह में कुत्ता बैठा हो, और कुत्ता स्वभाववश अगर कहीं उसमें चौक पूरा जाता है और उसमें कोई मांगलिक वस्तु रखा जाता है, रख दिया जाता है, अब इधर विधि हो रही है और कुत्ता अपने स्वभाववश चाट देता है, फिर उसको हटाते हैं, फिर से करते हैं, फिर चाट देता है, तो वो स्वभाववश करता है। इतने सुंदर उदाहरण दे रहे हैं साहब कि ऐसे ही मनुष्य कभी गुरु के ज्ञान को, संत गुरु के उपदेश को, अच्छी बातों को सुनने, समझने और जीने की चेष्टा करता है, लेकिन मन रूपी कुत्ता, एक कुत्ता है, मन क्या करता है? बार बार उस पर पानी फेर देता है, चाट देता है, दूषित कर देता है। अब गुरु हैं, सदगुरु हैं, पहुंचे संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, वो तो कह तो रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं और अपने जीवन जीकर वो आदर्श भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यदि मनुष्य न माने, न समझे, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका अज्ञानता का फाटक खुलता ही नहीं, या फिर मनुष्य उसे खोलने को तैयार ही नहीं खोलता है। जबकि होना चाहिए कि गुरु के उपदेश को सुनकर के फाटक खुल जाए। अब इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए करुणा विगलित होकर के उपदेश देते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर का फाटक नहीं खुलता है तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु में वो औकात नहीं है कि वो अपने खोल दे। वो उपदेश दे सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, आपको इशारा कर सकते हैं कि आप ऐसा खोलिए। क्योंकि वो जो अज्ञानता के फाटक है उसकी कुंडी हम अंदर से लगाए हैं, बाहर से कुछ नहीं लगाए। बाहर से तो ठीक है, अंदर से वो कुंडी लगाई हुई है, हमने एक गांठ बांध करके रखी है, एक दृढ़ता की गांठ बांध करके रखी। उसको तोड़ेंगे तो हम ही ना। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो गुरु क्या कर सकता है भाई? गुरु उपदेश दे सकता है, गुरु मार्ग दिखा सकता है, गुरु जगाने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है, अपने जीवन के आदर्श दिखा रहा है, बोल करके समझा रहा है। तो चेत तो सावधान तो हो। लेकिन हम मूढ़ बने रहते हैं, जहां के तहां पड़े रहते हैं, हमारे अज्ञान फाटक खुलता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारा मन ऐसा कुत्ता बना हुआ है, ऐसे स्वनाह बना हुआ है कि थोड़ा बहुत हमारे से प्रयास होता भी है तो उसको चाट करके साफ कर देता है, फिर अपवित्र कर देता है। सबका एक अनुभव होता है, सब कोई जानते हैं कि आसक्तिवश मन कैसे कैसे खेल करता है, कहां कहां जाता है। कभी शुभ भावना होती है, शुभ काम कर रहे हैं, शुभ स्थिति में हैं, शुभ जगह पर हैं, लेकिन बार बार जो कुत्ता है स्वभाववश, मन है स्वभाववश गलत दिशा में चला जाता है, गलत जगह चला जाता है, गलत तरफ भटकता है। हम शांत हैं, सहज हैं, कभी थोड़ी भी प्रतिकूलता हुई कि मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, फनफना उठता है,
तनिक प्रतिकूल स्थिति आई, उत्तेजित हो जाता है। तनिक अनुकूल स्थिति आई, राग में पड़ जाता है। तनिक सी कुछ बात आई, कोई किसी की तरक्की देखते, ईर्ष्या में पड़ जाता है, द्वेष में पड़ जाता है, घृणा में पड़ जाता है, वह मनुष्य में पड़ जाता है। ये जो है यही तो है। फिर ये पंचाट बाहर से तो हम लगता है जैसे कभी सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, नहीं भाई हमको ऐसे जीना चाहिए, गलत है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तब क्या होता है, फिर ये पंचाट, मन उस पर पानी फेर ही देता है। मन उसको अशुद्धि कर देता है। कितना ही अच्छा हम विचार करते रहते हैं। अब ये भी कोई मन स्वतंत्र, जैसे कि इस प्रकार से बात कही जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि मन अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ नहीं। आपकी हमारी अभ्यासिक वृत्ति ही है। देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है। जो अंतःकरण है वो हमारा जो मन है, जो हमारे अंतःकरण में संस्कार टिका हुआ। वर्तमान में जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, किसी को देखते हैं, वो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर के संस्कार जब उछाल मारता है ना, तो वो बातें भूल जाती है और पुनः पुनः हम गलत कर्म करने लगते हैं। जो कुछ किए उसी पर लगे रहते हैं। और इसको ये क्यों होता है? क्योंकि आसक्तिवश, अज्ञानवश। यदि हम गुरु के उपदेश को, गुरु के ज्ञान को सही रूप से समझें और धीरे धीरे ही सही उसको अमल में लाने की चेष्टा करें, उसको जीने की चेष्टा करें, तो फिर हमारे जीवन में वो सुकून आ सकता है, वो आनंद के क्षण आ सकते हैं, वो शांति के क्षण आ सकते हैं। यदि हम करें तो, यदि हम अपने आप को उस पर ठीक से लगाएं तो। मन के स्वभाव को समझना है, क्योंकि मन भी तो हमारा माना हुआ है। मन श्रेष्ठ नहीं है साहब, मन को मानने वाला श्रेष्ठ है, मन का कल्पक श्रेष्ठ है। धीरे 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 सही चीज में लग करके हम मन को सही दिशा भी दे सकते हैं। ये सुंदर अवसर, सुंदर जीवन, ये जो प्राप्त हुआ है ना, आज जो अवसर है ना, पता नहीं कल क्या होगा। इसीलिए कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो। क्षण पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कब करोगे सही काम? कब करोगे मन की शांति का काम? अब इसके लिए तो बस दिल खुश रहिए, आप खुश रहिए, खुश रहिए। लेकिन वो खुशी आपकी बाहर के चीजों से नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर हम बाहर की चीजों से, प्राणी और पदार्थों से खुश रहने की चेष्टा करते हैं, उससे हमको खुशी लगती है, उससे हमारी खुशी जाहिर होती है, तो समझ लीजिए हमको भी दुखी वही प्राणी और पदार्थ करने वाले हैं। अनकंडीशनिंग सुख होना चाहिए। हमारा सुख, हमारी शांति किसी प्राणी और पदार्थ पर आरोपित नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि हम उससे अपने आप को ऊपर उठा सके, इस संसार के तथ्य को समझ सके, इसकी अनित्यता को समझ सकें, इसकी क्षणभंगुरता को समझ सकें, इसकी परिवर्तनशीलता को समझ सकें और अपने आप को सहज कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। धीरे 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 करके अगर हम कोई पॉजिटिविटी मन में लाते जाते हैं, सकारात्मकता की तरफ अगर बढ़ते जाते हैं, यदि हम ज्ञान के विचारों में अपने आप को लगाते हैं, तो मन का जो नकारात्मक भाव है वो छूटता जाएगा, मन का पाजीपन है वो छूटता जाएगा, मन के जो गलत धारणा है वो छूटती जाएगी और धीरे 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 मन ऊपर की ओर जाने लगेगा, ग्राफ ऊपर की ओर आने लगेगा और हम गुरु के उपदेश, सदगुरु के उपदेश के अनुसार जी सकेंगे, उनके आदर्श को लेकर के चल सकेंगे। इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन की महिमा, इस जीवन की गरिमा इसी में है कि हम इस जीवन में
अपने आप को समझ करके शांति और सुख का अनुभव करें, अपने परमानंद की स्थिति में आ सकें। और यदि हो सका तो ये मानव जीवन सफल माना जा सकता है। साहिब